छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ों में बड़ा उछाल आया है। मध्य प्रदेश से ज्यादा नए केस अब छत्तीसगढ़ में सामने आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 3,120 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। एक दिन में 21 मरीजों की मौत हुई। कुल मौतों की बात अब करें तो 539 यहां पर लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 33,246 है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए। आपको बता दें कि एक ही दिन में 21 मरीजों की मौत हुई। 539 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 33,246 पहुंच गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2,347 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 37 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। इंदौर में पिछले 24 घंटे में 341 मरीज मिले, जबकि भोपाल में 264 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं नरसिंहपुर में 159 और खरगोन में 93 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में सबसे अधिक इंदौर में 7 मरीजों की मौत हुई। नीमच में 4, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, विदिशा, रीवा, बैतूल, रायसेन में 2-2 मरीजों ने दम तोड़ा है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही प्रदेशों में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं और एक बार फिर से कल एक ही दिन में 3120 नए केस सामने आए। 21 लोगों की मौत हुई। तो मध्य प्रदेश में 2347 नए केस सामने आए। 37 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ते ही जा रहा है। चलिए, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किस तरह की स्थिति है कोरोना को लेकर, ये बताएंगे हमारे सहयोगी रायपुर से विनय हमारे साथ जुड़े हैं। तो वहीं भोपाल से हमारे साथ होंगे हमारे सहयोगी नवीन। सबसे पहले नवीन का ही रुख कर लेते हैं। नवीन, मध्य प्रदेश में भी हम देख पा रहे हैं कि हर दिन जो आंकड़ा है कोरोना मरीजों का वो 2000 के पार ही मिल रहे हैं। एक चिंता की बात यह भी है नवीन कि जो लगातार जो कोरोना से मरने वालों की संख्या है वो मध्य प्रदेश में अब तेजी से बढ़ते जा रही है। किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में? देखिए, पूरे दुनिया भर और हिंदुस्तान में भी जो एक्सपर्ट्स थे, विशेषज्ञों ने यही दावा किया था कि सितंबर अक्टूबर में कोरोना अपने चरम पर रहेगा और स्थिति विस्फोटक होगी। उसके पहले सरकारें और प्रशासन इंतजाम कर ले। मध्य प्रदेश में 86,000 अब तक कुल पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं और तकरीबन 20,000 एक्टिव केसेस मध्य प्रदेश में हैं। और अब तक का पिछले 6 महीने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है कल टूटा है। शनिवार को पिछले 24 घंटे के दौरान तकरीबन 2400 पॉजिटिव मरीज 24 घंटे के दौरान मिले हैं, जो इससे पहले अब तक मध्य प्रदेश में नहीं मिले थे। तो इस तरीके से कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। रोज एवरेज जो है राजधानी भोपाल में 250 के आसपास मरीज मिल रहे हैं और मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 2500 के आसपास एवरेज जा रहा है, 2200 से 2500 के बीच में। तो ये माना जा रहा है कि जब विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी थी कि सितंबर अक्टूबर में सरकारें अपनी तैयारियां दुरुस्त कर ले, ताकि जब विस्फोट होगा, जब इस तरीके से मरीज बड़ी संख्या में मिलेंगे तो उनको किसी तरीके की दिक्कत तकलीफ ना हो। हालांकि मध्य प्रदेश में स्थिति थोड़ी सी संकट में जरूर है, चूंकि ये खबरें बार बार सामने आ रही कि मध्य प्रदेश में अब बिस्तर कम पड़ने लगे हैं, मरीज जिस तरीके से तेजी में बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने ये दावा किया कि बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई है, ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई गई है। कुछ दिन पहले ऑक्सीजन का संकट मध्य प्रदेश में रहा, जिसके लिए कल भी एक बड़ी डील हुई है महाराष्ट्र बड़े स्तर पर, केंद्र के स्तर पर बड़ी डील हुई है। ऑक्सीजन की कमी फिलहाल मध्य प्रदेश में नहीं होगी। इस बीच में ये भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो मरीज पॉजिटिव है और जिसको 4-5 दिन अगर हो जाता है अस्पताल में और पिछले 3 दिनों से उसको ना कोई बुखार आया है, ना ही कोई ऑक्सीजन लेवल में कोई सिचुएशन है, तो उसको रिलीफ कर दिया जाएगा। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल से उसको रेफर करके कोविड सेंटर भेज दिया जाएगा ताकि वो अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा कर ले। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में बिस्तरों की संख्या कम पड़ रही है। हालांकि सरकार लगातार ये इंतजाम कर रही है। जिस तरीके से मार्च और अप्रैल के महीने में मध्य प्रदेश सरकार ने इंतजाम किए, धीरे धीरे बिस्तरों की संख्या
मध्य प्रदेश में बढ़ रही है और सरकार का ये भी निश्चित कहना है रूप से कि जो स्थिति है यहाँ पर नवीन, वो लगातार बिगड़ते जा रही है और ऐसी परिस्थितियों में लोगों को बेहद सावधानी यहाँ पर बरतना होगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, रायपुर का रुख करेंगे। विनय हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, एक दिन में 3120 नए केस, ये आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो बना हुआ है। इसके साथ ही मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। किस तरह की स्थिति है पूरे छत्तीसगढ़ में? कोरोना का जो आंकड़ा है वो आज 3000 के पार कर चुका है। क्यों ऐसा हो रहा है इस बारे में तो कोई कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन आधिकारिक जो बयान आ रहा है वो ये है कि जो टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई गई है, इस कारण से जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है। मौत क्यों हो पा रही है इसका भी जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य अमला लगा हुआ है, सरकार लगातार बैठकें कर रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी जगह जगह जाकर विजिट कर रहे हैं। निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो अस्पतालों में जो मरीज हैं उनका सही से इलाज किया जाए। जो प्राइवेट जो अस्पताल है वहाँ से सरकारी अस्पताल में अगर गंभीर स्थिति होती है तो जल्द से भेजे जाए। जो आइसोलेशन में है लोग, होम आइसोलेशन में, उन्हें अगर दिक्कत होती है तो सरकार से संपर्क करें, लेकिन वहाँ पर उसको अस्पताल में एडमिट करा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में अगर कोई होम आइसोलेशन में है, अगर उसकी तबीयत बिगड़ती है तो उस दौरान जो सरकार, जो विभाग और जो मरीज है उसके बीच का कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। 24 घंटे कोई मॉनिटरिंग करने नहीं जा रहा है। ऐसा जो शिकायतें आ रही हैं ज़मीनी लेवल पे वो ये निकल के आ रही है कि कई बार मरीज जो पॉजिटिव उसके पास में फ़ोन आ जाता है, उसके बाद में 2-2 दिन तक उसको कोई नहीं पूछ रहा है वहाँ पर किस तरह से उसको इलाज करना है, आगे की क्या प्रक्रिया करना है, उसे कहाँ एडमिट होना है, इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। जब उससे पूरा परिवार उनका संक्रमित हो जा रहा है, इसके साथ साथ में दवाइयाँ कौन सी खानी है, स्थिति गंभीर है, अन्य बीमारियां उन्हें परेशान कर रही हैं तो उस समय उनको दवाई लेना है या नहीं लेना है, इन सभी चीज़ों को लेकर के वहाँ पे जो मरीज की स्थिति होम आइसोलेशन में काफ़ी गंभीर है। अब अगर बात करें हॉस्पिटलों की तो हॉस्पिटलों में व्यवस्थाएं अब कम पड़ती जा रही हैं। डॉक्टर्स जो अंदर वार्ड के अंदर नहीं जा रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ वो जाने से कतरा रहा है। ये सभी चीजों को लेकर के व्यवस्थाएं जो बननी चाहिए वो चलिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए तो उसमें कभी जरूर यहां पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही लगातार IBC24 हम लोगों से अपील कर रहे हैं, अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। गाइडलाइन का पालन जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।